अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक विंटर फ्रॉक बनाना बता रही हूँ जो कि मैं गर्म कपड़े में बना रही हूँ। ये इसका जो स्टफ है ये वो कपड़ा है जो गर्म सूट बनते हैं, जेंट्स सूट, वेस्ट कोट वगैरह और पैंट और कोट वगैरह बनते हैं। इसके लिए मैंने पीसेस पहले से अलग किए हुए हैं। ये देखिए ये बैक का पीस है, इसमें मैंने बटन पट्टी भी बनानी है। ये पीछे से ओपन है, इसकी मैंने 20 इंच की चौड़ाई रखी है और 19 इंच की लंबाई रखी है। ये पीछे मैंने इसकी बटन पट्टी भी बनानी है। अब ये बटन पट्टी का हिसाब छोड़ने के बाद मैं इसको 10 इंच की मैंने इसका शोल्डर रखना है, तो मैं इसको 5.5 इंच पर काट रही हूँ। तो ये 11 इंच का मेरा शोल्डर तैयार होगा। सिलाई के बाद ये 10 इंच का रह जाएगा। इसको मैंने चौड़ा इसलिए रखा है कि इसी में मैंने बैक साइड पूरी खोलकर बटन पट्टी बनाऊंगी। आप ये देखिए मैं इतना छोड़ रही हूँ बटन पट्टी की वजह से, और इसको मैं 7 इंच पर कटिंग कर रही हूँ। ये 14 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ, लेकिन जब मैं इसको सिलाई करूँगी तो ये मज़ीद और कम होकर ये 12 इंच रह जाएगा। आप ये देखिए पीछे के दोनों, ये मैंने पीछे की साइड में ओपन कर रही हूँ। अभी मेरी बैक साइड कट गई है। अब ये मैंने जो काट रही हूँ ये मैं 11 इंच की काट रही हूँ, लेकिन मैंने इसका शोल्डर 10 इंच रखना है। ऊपर से सिर्फ हल्की सी इस तरह से कटिंग करनी है और नीचे से भी थोड़ा सा स्लोप दे रही हूँ ताकि उसकी शेप अच्छी है। अब ये देखिए जो मैंने बैक साइड थोड़ा सा बढ़ा के रखा है, ये बटन पट्टी की वजह से मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया है। योक को पीछे साइड पर रखकर अब मैं फ्रंट का जो है ये घेर वगैरह तैयार करूँगी। अभी घेर की जो चौड़ाई है मैं 36 इंच रख रही हूँ। इसको मैंने 12 इंच पर इसको करना है, 12 इंच के बराबर करना है। तो ये हमें जब भी बॉक्स प्लेट डालते हैं तो हमें 3 गुना लेना पड़ता है। जितनी हमें चौड़ाई रखनी है उससे हमें 3 गुना लेना पड़ता है। अगर हमें 10 इंच तक इसको रखना है, 10-12 इंच तक, तो हम ये 30 इंच तक लेते हैं। अगर ये मैंने 36 इंच लिया है तो 12 इंच ये रह जाएगा। तैयार होने के बाद मैं आप हर 2-2 इंच पर आप ये देखिए निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये 2-2 इंच के बॉक्स प्लेट डालने। और मैं बता दूं कि हमें कपड़ा 3 गुना रखना पड़ता है अगर हमें बॉक्स प्लेट डालने। तो 12 इंच की चेस्ट रखने के लिए मुझे 36 इंच चौड़ाई का ये मुझे कपड़ा लेना पड़ा, जो कि तैयार होने के बाद 12 इंच रह जाएगा। अभी मैं सेंटर से बॉक्स प्लेट शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी एक बॉक्स प्लेट जो है बिल्कुल सेंटर में रखनी है ताकि इसका बैलेंस जो है वो ख़राब ना हो। ये मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा रखा हुआ है। ये पीसेस हैं बचे हुए। अगर हम भी घर में चाहें, देखिए चौड़ाई इसकी 6 इंच रखी है, लंबाई 10 इंच रखी है। अक्सर हमारे पास इस तरह के गर्म कपड़ों के स्टॉक मौजूद होते हैं घरों में, तो हम सर्दियों के लिए इस तरह के बच्चों के कपड़े बना सकते हैं। अक्सर इस तरह के गर्म कपड़े हमारे कुछ रफ हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो छोटे बच्चों में इस तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं। ये स्वेटर जर्सियों का भी काम करते हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं पहनाना पड़ता है कपड़ों की मौजूदगी में। अब आप ये देखिए मैं इसको रफली आपको इसको सेट करके दिखाया कि कौन कौन से पीसेस कहाँ पर लगेंगे। अब मैं इसकी जो ये नेक काट रही हूँ इस पर मैंने कॉलर लगाना है। तो आप ये देखिए मैंने इसका बिल्कुल राउंड नेक काटी है, ना वी काटी है। ये राउंड और वी मिक्स नेक कटी है इसकी। ये तकरीबन मैंने 3 इंच डीप काटी है। ये एक पट्टी भी मैं काट रही हूँ और इस नेक की चौड़ाई तकरीबन 4 इंच है, 4 से 5 इंच। बच्चे के हिसाब से 2 साल की बच्ची के लिए ये फ्रॉक तैयार कर रही हूँ मैं। अब ये देखिए बॉक्स प्लेट को मैं इस तरह से डालकर वापस सिलाई इसलिए ले रही हूँ कि गर्म कपड़ों पर सिलाइयाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं, इसलिए इसमें थोड़ी सी पक्की सिलाई करनी होती है। अब देखिए मैं एक निशान छोड़कर अगले निशान पर दूसरी बॉक्स प्लेट लगा रही हूँ। पहली बॉक्स प्लेट मैंने बिल्कुल सेंटर में बनाई है इसके दरमियान में, ताकि इसका बैलेंस ख़राब ना हो। उसके दाएं बाएं जितनी मुझे बैक बॉक्स प्लेट आएंगी मैं उतनी ही डालूंगी। अभी तकरीबन 5 प्लेट बन रही है। ये दरमियान की प्लेट के बाद 2 दाएं और 2 बाएं की तरफ इस
तरह मैं ये इस तरह की सिलाई इसलिए कर रही हूँ ताकि ये बॉक्स प्लेट जो है ये लेवल में रहे। अब ये दूसरी साइड की भी बॉक्स प्लेट में इसी तरह निशान लगा लगा कर थोड़ा थोड़ा सीकर वापस ले लूँगी। ये टोटल 5 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ना इनमें ज़्यादा टाइम लगता है, ये जल्दी से तैयार हो जाती हैं। अब ये देखिए एक निशान फिर छोड़कर मैंने अगली बॉक्स प्लेट फिर उसी निशान पर इसी तरह से बना रही हूँ। ये लीजिए ये भी तैयार हो गया। इस तरह के गर्म कपड़ों में बारीक चुनटें सही नहीं रहती, उससे कपड़े ज़्यादा उभर जाते हैं तो बॉक्स प्लेट ज़रा जम जाती है। आप ये देखें इसका जो दरमियान वाला सेंटर है वो सेंटर निशान पर रखकर मैं किस तरह से इसको जमा रही हूँ। जबकि बॉक्स प्लेट देखने में लगता है कि कोई मुश्किल सी प्लेट्स होती हैं, जबकि ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। टोटली इसमें 5 प्लेट डल रही हैं, एक सेंटर में है, 2 दाएं और 2 बाएं हैं। इस तरह से इसको सेंटर बनाकर इन तमाम प्लेट को जमा दे रही हूँ। अब ये हमारी मर्जी होती है कि इन बॉक्स प्लेट को हम ऊपर की साइड रख रहे हैं या नीचे की साइड। अब ये योग तैयार कर लेती हूँ। ये जो मैंने डॉट्स वाली पट्टी तैयार की हुई है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके तकरीबन 1 इंच के फासले पर ऊपर करके लगा रही हूँ पट्टी को, ताकि मैं इसको गुम सिलाई में पलट सकूँ। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको वापस इसी तरह पलट कर जितना मेरे ये कपड़ा है नीचे योग का उसके हिसाब से मैं सिलाई कर रही हूँ ताकि ये ऐसा उभरा हुआ महसूस हो बेल्ट की तरह। ये फालतू कपड़ा काटने के बाद ये योग तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर मैं जो मैंने घेर आगे का फ्रंट का तैयार किया है तो मैं इस तरह सेट कर दूंगी। ये बॉक्स प्लेट मैंने अंदर की तरफ ली है। अब इसका भी गले का नेक का मैंने योग का सेंटर बनाया। सेंटर बनाने के बाद ये बिल्कुल मेरी सेंटर वाली बॉक्स प्लेट है, मैं उस पर रखकर फिर इस तरह से सी रही हूँ। दाएं बाएं मैंने इसका कपड़ा छोड़ दिया फालतू, और हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा सेंटर ख़राब ना हो। दाएं बाएं अगर कपड़ा बढ़ रहा है तो उसको हम कटिंग आराम से कर सकते हैं। अब मैंने सिलाई ऊपर की तरफ करके मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ कि ये बेल्ट की तरह महसूस होगा, जैसे ये अलग से बेल्ट लगा हुआ है। अभी देखिए इसकी पहले से मैंने कटिंग नहीं की हुई थी, क्योंकि इस तरह से पहले से अगर हम कटिंग कर लेते हैं तो कपड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, हमारे अंदाजे गलत भी हो जाते हैं कभी कभी। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर रखकर बाकी कपड़ा इसको इस तरह से कटिंग कर दूंगी। दोनों को अलग अलग कर रही हूँ क्योंकि ये स्टफ अच्छा खासा मोटा है, तो एक साथ है ना इसको सीना तैयार करना इतना इजी नहीं होता है, कपड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए मैं इसको अलग अलग काट रही हूँ। जो मेरा बढ़ा हुआ कपड़ा है इसको मैंने इस तरह से कम कर दिया है स्लोप में। अब ये तैयार हो गया। अब ये चेस्ट वाली साइड जो है ऊपर की जो योक है ये ज़रा मैं गहरी कटिंग इसलिए कर रही हूँ, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है क्योंकि मोटा स्टफ है। अगर इसकी फ्रंट की फिटिंग अच्छी नहीं होगी तो ये अजीब तरह से उभर कर सामने आएगा, इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी ज़्यादा गहराई कर रही हूँ। ये देखिए ये कटिंग हम बड़ों में भी करते हैं लेकिन बच्चों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है अगर हल्के फुल्के कपड़े हैं तो। लेकिन ये क्योंकि मोटा स्टफ है तो ये कुछ अजीब सी लुक देगा अगर मैं इसको कटिंग नहीं करती हूँ। अब इस तरह से मैंने शोल्डर रफली सी रही हूँ। ये देखिए पहले मैंने शोल्डर तैयार कर लिए। अब मैं इस पर स्लीव लगाऊंगी। स्लीव लगाने से पहले मैंने स्लीव पर भी इसी तरह से बॉर्डर लगाना है, कफ लगाऊंगी। और इस पर भी इसको कम करने के लिए मैं ज़्यादा चिमटे डालने के बजाय मैं एक बॉक्स प्लेट चौड़ा डाल दूंगी, क्योंकि इतने मोटे स्टफ में बारीक चिमटे जो हैं वो चुने सही नहीं आती। और इसको भी मैंने बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने शर्ट को जमाया वही डिज़ाइन मैंने इसमें लिया, बस सेंटर में मैंने एक ही प्लेट ली है। देखिए अब ये पट्टी जो मैंने पहले से काट रखी है वो उस पर रखकर मैंने इस तरह से देखिए सी रही हूँ। इसको इसी तरह से ऊपर की तरफ पलट कर
कफ की तरह लगा दूंगी। देखिए कप की तरह सिंपली तैयार हो गए। हम मोटे स्टॉक में बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं कर सकते, इसलिए कोई थोड़ा सा सिंपल डिजाइन बनाया मैंने, ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन पहनने से इस तरह की डिजाइनिंग कपड़े काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अब इस स्लीव को मैं सिंपली इस तरह जोड़ दूंगी। मैंने स्लीव के दरमियान में सेंटर का देखिए निशान लगाया है, उसको शोल्डर पर रखकर पहले मैंने अंदाजा किया है, उसके बाद मैं इकट्ठा एक साथ ही स्लीव को जोड़ दूंगी। छोटे बच्चों की स्लीव आमतौर पर हम साइड की सिलाई करने के बाद हम गोल सिलाई में हम स्लीव जोड़ते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटे फ्रॉक है, 2 साल की बच्ची का है, तो इसलिए हमें बाद में स्लीव गोल करके लगाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं पहले से ही इसमें स्लीव लगा रही हूँ। ये तकरीबन ये तैयार हो गया है फ्रॉक। अब सिर्फ इस पर कॉलर लगाना बाकी है। अब ये बैक साइड के जो ये पीस हैं इसमें भी मैंने हल्की सी इसकी नेक कटिंग करनी है। देखिए ज़्यादा नहीं किया है मैंने, बहुत मामूली सी कटिंग की है। अब ये मेरी जो नेक तैयार हो गई, इसकी के ऊपर देखिए मैंने बटन पट्टी के लिए इतना पीस छोड़ दिया है अंदर की तरफ। अब जो मेरे पास जो पहले मैं पेपर पे कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े पर कटिंग करने से कभी कभी अंदाजे गलत हो जाते हैं और हमारा कपड़ा भी ज़ाया हो जाता है। अभी देखिए बिल्कुल मैंने एक स्क्वायर शेप पीस लेने के बाद इसका एक ट्रायंगल बना के उसको वापस फोल्ड किए और फिर एक हल्की सी नेक काट रही हूँ मैं अंदर की तरफ लगने वाली, और इसके ऊपर अब मैं इस तरह से कॉलर काट रही हूँ। ये अंदाजे से मैं कॉलर काट रही हूँ, इसके लिए मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिए, कोई पैमाइश नहीं की है। ये अंदाजे से हम थोड़ा सा बड़ा काटते हैं और फिर उसको नेक के साइज के मुताबिक हम नाप कर देख लेते हैं कि हमारी नेक पर पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये बड़ा लग रहा है तो मैं इसको मजीद एक काट के थोड़ा सा और छोटा कर दूंगी। ये पेपर कटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा कपड़ा ज़ाया नहीं होता, हमें बार बार उसको कटिंग करना नहीं पड़ता। अब ये देखिए मैंने इतना बड़ा हुआ काटा है, बटन पट्टी भी थोड़ी सी मुड़ाई करने के बाद भी फालतू है बटन के लिए। अभी मेरे जो पीस जो पेपर कटिंग तैयार हो गई है। अब देखिए अंदर से बिल्कुल कुछ बोट शेप है। अब करने के बाद ये बिल्कुल 4 पीस मेरे तैयार हो गए हैं। मैंने ये कटिंग कर ली है पेपर पे बिल्कुल एक जैसे। अब इसको मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। पाइपिंग लगाने का एक फ़ायदा ये है कि इसको अगर हम बगैर पाइपिंग के कॉलर की सिलाई करते हैं तो गुलाई वाली जगहों पे थोड़े से कॉर्नर बन जाते हैं, एजेस बन जाते हैं और उसमें इतनी नीटनेस नहीं आती। ये पाइपिंग मैं कोई खूबसूरती की वजह से नहीं लगा रही हूँ, बल्कि इसलिए कि इसके एजेस नीट तरीके से पलटे जा सकें। अगर हम फ्रिल लगा लेते हैं, लेस लगा लेते हैं, तब भी हमारे एजेस आसानी से ये जो है कॉर्नर जो हैं वो नहीं बनते हैं और गुलाइयाँ अच्छी आ जाती हैं। सिंपल तरीके से बनाने में थोड़ी सी इतनी नीटनेस नहीं आती। अब आप देखिए मैंने दोनों कॉलर को इसी तरह से सीकर तैयार कर रही हूँ। ये एक एक पीस पे पाइपिंग लगेगी, चारों पीसों पे नहीं लगेगी, 2 पीस पर लगेगी दाएं बाएं के जो हमारे आएंगे, और दूसरा पीस जो है लाइनिंग का है। आमतौर पे अगर हम बारीक कपड़ों में कॉलर लगाते हैं तो उसके लिए हमें चिप बुकरम लाजमी लगाना होती है या हमें कोई मोटी कॉटन लगाना होती है, क्योंकि मेरा स्टॉक जो है वो अच्छा खासा मोटा और हार्ड है, तो इसलिए मुझे अंदर लाइनिंग में मज़ीद कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। वरना आमतौर पे अगर हम बारीक कपड़ों में कॉलर बनाते हैं तो हमें उसमें लाइनिंग भी लाजमी लगाना पड़ती है या चिप बुकरम लगाना पड़ती है। अब ये पाइपिंग लगाकर मैंने तैयार कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पर दूसरा पीस मैंने किस तरह से जोड़ना है और इतना नीट तरीके से कि इस सिलाई से बिल्कुल ना हटे। अब ये देखिए मेरी नीचे की सिलाई जो नज़र आ रही है ना, मैंने सिलाई पर ही सिलाई करनी है। दूसरी साइड से करने में ये अंदाजे से सिलाई आगे पीछे हो सकती है, लेकिन क्योंकि मैंने सिलाई वाले हिस्से को ऊपर रखा है तो इसलिए ये सिलाई के ऊपर ही मैं सिलाई कर रही हूँ, उससे हमारी पाइपिंग नीट तरीके से निकल आएगी। आप ये देख सकते हैं। अब इसको कॉलर को पलटना आसान रहेगा। पहले मैं जो गोल सिरे हैं
इनको मैं हल्के हल्के कट इसलिए लगा रही हूँ ताकि पलटते वक्त इसमें खिंचाव ना पड़े और इसकी गोलाई ख़राब ना हो। अब आप ये देखें ये कितने अच्छी तरीके से इसकी गोलाई निकल आई है। अब मैं मज़ीद इसके ऊपर एक सिलाई करके इसको जमा दूंगी। ये इसका कपड़ा भी मोटा है और मोटा होने की वजह से ये इसमें फिनिशिंग आ रही है, लेकिन अगर हम बारीक कपड़ों में इस तरह के कॉलर बनाते हैं तो हमें उसमें लाजमी कपड़े की लाइनिंग लगानी चाहिए या फिर हमें चिप बुकरम लगानी चाहिए। अब आप ये देखिए कॉलर बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसको नेक पर लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी कुछ इस तरह की शेप आएगी लगने के बाद। अब ये देखिए बटन पट्टी का हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। अब मैं इसको मुड़ाई भी इस तरह कर रही हूँ कि मुड़ाई करने के बाद भी अब देखिए मैंने सेंटर से पहले इसको कॉलर को नापा है कि मेरी कॉलर कितनी आ रही है, उसके मुताबिक है या नहीं। अब मैंने इतना मोड़ना है कि मैंने बटन पट्टी के लिए थोड़ा सा बाहर रखकर मुड़ाई कर रही हूँ। इस पाइपिंग का मकसद ये है कि ये हमारी जो साथ पाइपिंग लगा रही हूँ इसका मकसद है कि जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो खुली हुई नजर ना आए। पाइपिंग से सिलाइयाँ अंदर की तरफ दब जाएंगी। अब आप इसको एक साथ में कॉलर के साथ मिलाती जा रही हूँ और इसके साथ मैंने पाइपिंग भी, ये बाजारी पाइपिंग है, रेप वाली पाइपिंग है। रेप वाली पाइपिंग को लगाना आसान होता है, इसको शेप देना आसान होता है। अब देखिए बिल्कुल मैंने सेंटर पर लाकर इसको यहाँ तक दूसरी कॉलर भी बिल्कुल इसी तरह जोड़ दूंगी। अब आप ये देख सकते हैं कि कॉलर लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। अभी कॉलर से बिल्कुल कॉलर को मिलाकर इसको मैं सीती रहूंगी। अब आप ये देखिए मैंने पहले से एक कॉलर को नाप के इसके साइज के मुताबिक बनाया था। अब ये जो मेरी बढ़ी हुई पट्टी है इसको मैं यहाँ पर इसको मैंने ख़त्म कर दिया, छोटा काटा है। अब ये मैं इसको इतना पलटूंगी कि मेरी बटन पट्टी भी बन जाए। अभी देखिए पहले मैंने इसको ऊपर रखा और पाइपिंग को ऊपर रखने के बाद सिया। अब आप ये देखें कि इसे कहीं से भी सिरे नज़र नहीं आएंगे। पलटने के बाद ये तमाम अंदर चले जाएंगे। ये देखें, अब आप ये देखिए सारे इसके जो पाइपिंग के सिरे भी हैं ये अंदर चले गए पलटने से। ये देखिए अब मैं इसको बआसानी ऊपर सिलाई करूंगी क्योंकि रेब वाली पाइपिंग है। इसको मैं थोड़ा सा खींच कर भी लूंगी ताकि मेरे इसमें सिलाई करते वक्त कोई झोल वगैरह ना आए। देखिए कि एक तो पाइपिंग ये रेप वाली है। अगर हम सीधी पट्टी लगाते हैं तो हमारी पाइपिंग कभी भी अच्छी फिनिशिंग वाली नहीं आती क्योंकि ये कपड़ा ये पाइपिंग रेप वाली है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा खींच कर भी लगा रही हूँ इसे ताकि कपड़े में ये झोल भी ना आए और पूरी पाइपिंग आ जाए। इसमें सीधी पट्टी नहीं लगानी चाहिए बल्कि हमें इस तरह की तिरछी रेप वाली पट्टी लगानी चाहिए। अब ये देखिए कॉलर सिलकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसकी सिलाई कहीं से भी खुली हुई नहीं है। आप ये इसकी शेप देखिए कितनी अच्छी आई है। इसकी मैंने विंटर में पहनने के कपड़े हैं। इसकी नेक मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी है। अगर ये हम समर में बनाते हैं तो कॉलर का साइज और नेक का साइज हम थोड़ा छोटा रखते हैं। अभी बैक साइड की शेप भी आप देख सकते हैं क्योंकि इस सर्दियों के कपड़ों में हमें हाई नेक भी अंदर पहनानी पड़ती है कभी कभी। अब आप ये देख सकते हैं ये कंप्लीट मेरी फ्रॉक जो है तैयार है और मैंने अंदर इसको पूरे को ओवरलॉक कराया हुआ है क्योंकि इतने मोटे स्टफ को हम ज़्यादा अंदर मुड़ाई नहीं कर सकते ताकि इसकी सिलाई ना निकले। मैंने हर जगह से इसको ओवरलॉक करा लिया। उसूल तो ये है कि हमें कटिंग करने के बाद ओवरलॉक कराना चाहिए। उसके बाद जब हमारा ये पैटर्न तैयार हो जाता है तब भी हमें ओवरलॉक करवाना चाहिए। मैंने काज करवा लिए हैं। अब ये बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने बटन लगा लिए हैं काज करवाने के बाद और ये कॉलर की शेप इस तरह से आ गई है। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग इसकी आई है। और ये सर्दियों में हमें जर्सी का भी काम करते हैं इस तरह के छोटे बच्चों के लिए कपड़े। आप ये बाजू में भी आप ये देखिए बाजू की शेप भी कितनी अच्छी लग रही है नीट। और ये वो भी मैंने लगा दी है इस तरह से।
और ये मेरा फ्रॉक तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये फ्रॉक तिलवा पसंद आएगा, तो हम आसानी से घर में बना सकते हैं।